नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं कि नहीं है, लेकिन महिलाओं के अपमान पुरुष जरूर बन गए हैं। महिलाओं को अपमान करने वाले पुरुष जरूर बन गए हैं। अब महिलाओं को अपमानित करने वाले पुरुष के रूप में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में जरूर लिखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हमेशा अपने ही बयान से चर्चा में बने रहते हैं। उनका बयान फिर से सुर्खियों में है। बिहार की महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा है, पहले कपड़ा पहनती थी जी, अब कितना साफ सुथरा कपड़ा पहनती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं, कैसे इन मुद्दों को देखते हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि वो जब सत्ता में आए थे उससे पहले क्या आदिम युग था या लोग केले के पत्ते से अपना शरीर ढकते थे, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। और जनता दल यू के नेताओं को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इस तरह की बातें करने का मतलब है कहीं ना कहीं समाज के बीच में महिलाओं का अपमान करना। महिलाओं के प्रति किस तरह का जनता दल यू का और डबल इंजन सरकार का सोच है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। महिलाओं के साथ इस तरह से अपमानजनक भाषा, अपमानित करने के लिए जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री जी के स्तर से इस्तेमाल किया जाता है, ये कहीं से उचित नहीं है। सर 2005 से पहले कपड़ा नहीं पहनती थी महिलाएं। ये तो अब नीतीश जी की जो महिला नेत्री हैं उनको बताना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी की उन महिला नेत्रियों को बताना चाहिए। जब बायोलॉजी का उन्होंने ज्ञान दिया था बिहार विधानसभा में और विधान परिषद में, तो ये महिलाएं आंखों में आंसू लेकर के कहती थी, बहुत बड़ा अपमान हम लोगों का किया। अब इन लोग अपमानित महसूस करती हैं कि नहीं करती हैं? अब इन लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है कि नहीं होना पड़ रहा है? क्योंकि अब इनके साथ वो गठबंधन में है, इसलिए इन लोगों को अब वो ना अपमानजनक भाषा नज़र आ रहा है, ना शर्मसार होने वाली भाषा नज़र आ रही है। आप पिक एंड चूज़ राजनीति कीजिएगा तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपमानित करने वाले मुख्यमंत्री जी चाहे किसी के एलाइज के साथ रहें, वो इस तरह की भाषा बोल करके कहीं ना कहीं समाज और समाज के बीच में महिलाओं को कहाँ पर पहुंचा दिए हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आखिर ये बात वो पुरुषों के संबंध में क्यों नहीं कहते हैं कि इससे पहले कोई पुरुष कपड़ा पहनता था जी, कोई इतना सुंदर लगता था जी, क्यों नहीं बोलते हैं? महिलाओं को देखते ही क्यों इस तरह की भाषा बोलते हैं? जो बातें लालू जी ने कहा था वो बातें तो अब साबित हो रही है। लालू जी ने जो बातें कही थी उस बातों पर तो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों ने, जनता दल यू की महिला नेत्रियों ने और एनडीए के सभी महिला नेत्रियों ने आसमान उठा लिया था और कहा था कि महिलाओं के साथ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल हुआ। और जो महिलाओं को लगातार अपमानित कर रहे हैं उन पर इन लोगों का पहले महिलाएं जो है सुंदर नहीं दिखती थी सर। अब ये तो महिलाओं को ही जवाब देना चाहिए न, चूँकि पुरुष की नज़र से वो देख रहे हैं कि महिलाएं सुंदर दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। हम तो महिला या पुरुष सभी को एक इंसान और इंसानियत की नज़रों से देखते हैं। और हमको एक बात समझना चाहिए कि सत्ता चाहे किसी का भी हो, हम महिलाओं को अपमानित करने का काम नहीं करें, महिलाओं के प्रति इस तरह के अपमानजनक भाषा इस्तेमाल नहीं करें। ये समाज के बीच में महिलाओं को कहाँ पहुँचा दिए हैं, यह स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य से नज़र आता है। बार बार ऐसा बयान देकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। देखिए, बार बार ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने 20 सालों के सत्ता में कोई कार्य नहीं किए हैं, सत्ता के पर कोई सवाल नहीं खड़ा करे। जो बिहार में विकास के आयाम नहीं हैं, जो बिहार में विकास नहीं दिख रहे हैं, जो बिहार प्रगति की जगह दुर्गति दिख रहा है, और जिस बिहार के संबंध में इनके एलाइंस पार्टनर केंद्र सरकार के द्वारा जो नीति आयोग है उसने ही स्पष्ट कर दिया है कि बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी राज है। विकास पुरुष कहा जाता है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं कि नहीं है, लेकिन महिलाओं के अपमान पुरुष जरूर बन गए हैं। महिलाओं को अपमान करने वाले पुरुष जरूर बन गए हैं। अब महिलाओं को अपमानित करने वाले पुरुष के रूप में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा। महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। महिलाओं के लिए क्या काम किए हैं वो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटनाओं से समझा जा सकता है, गाय घाट की शेल्टर होम की घटनाओं से समझा जा सकता है, पटेल नगर शेल्टर होम की घटनाओं से समझा जा सकता है। 6-6, 5-5, 4-4 वर्ष की बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जो चित्कार की घटनाएं हो रही हैं, उस पर इनके द्वारा एक शब्द नहीं कहा जाना
और जो सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है, महिलाओं के प्रति किस तरह से व्यवहार हो रहा है इनके सरकार के द्वारा, और इनके एलाइंस पार्टनर के जो सांसद हैं महिला खिलाड़ियों को किस तरह से अपमानित किए, तो उस पर चुप्पी क्यों साध लिए? उस पर तो सवाल खड़ा होता है ना, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका तो ये भी बोलते हैं 2005 से पहले महिलाएं घर से बाहर निकलती थी जी, जब से हम आए तब से बाहर निकलना शुरू किया। भाई महिलाएं निकलती थी कि नहीं निकलती थी, लेकिन पुरुष की नज़र इस तरह से महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा की नहीं होती थी। 2005 के बाद इस तरह की अपमानजनक भाषा, वो भी शीर्षस्थ पद पर बैठा हुआ पुरुष बोले, तो ये कहीं से शोभा नहीं देता। सर 25 से 30 कौन? देखिए, बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी के नेतृत्व पर है, और तेजस्वी जी बदलाव के वाहक हैं, परिवर्तनकारी राजनीति को एक नया आयाम देने का काम किए हैं। बिहार की जनता, बिहार के लोग तेजस्वी जी को विकास परक राजनीति का एक सिरमौर मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सकारात्मक राजनीति, नौकरी और रोजगार परक राजनीति के अगर पहचान के रूप में किसी को जाना जाता है तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। इसलिए बिहार के हर वर्गों के बीच एक ही आवाज़ आ रही है, 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में परिवर्तन होकर रहेगा। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।